नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो मेरा लास्ट वीडियो था मैथ के स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बताया था चैप्टर वाइज पूरा कि कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आपने देखा होगा और आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आपने उसको फॉलो किया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने फिर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, भैया जीएस में क्या करें, यूपी जीके में क्या करें। तो दोस्तों, आज मैं यूपी जीके के बारे में बताने वाला हूं, जो कि जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। अगर आप फरवरी का एग्ज़ाम उठाएंगे जो हुआ था, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन यूपी जीके से पूछे गए थे। तो आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, एकदम डिटेल से बताऊँगा, थोड़े से बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरा मैंने इसको लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या मेन टॉपिक है, ये पढ़ना है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो मैंने यूपी जीके का नोट्स बनाया हुआ है, जब फरवरी में एग्ज़ाम था, इससे पहले खाकी 2.0 आया था, वहाँ पे केशपाल सर ने यूपी जीके कराई थी। एक महीने के अंदर 30 से 35 क्लास में यूपी जीके कराई थी। उसका मैंने कंप्लीट नोट्स बनाया हुआ है और एक महीने के अंदर मैंने पूरा उसको मतलब साथ के साथ नोट्स बनाते चल रहा था और साथ के साथ याद कर रहा था। तो वही मैंने याद किया था, फिर तब से अभी मैंने याद नहीं किया है। हो जाता है क्वेश्चन, अब जब डेट आएगी परीक्षा की तो एक बार फिर रिवाइज करना है। तो उसी नोट्स को मैं कह रहा हूँ, अगर आपको चाहिए, अगर आपको पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, आप 10 से 12 क्वेश्चन करना चाहते हैं, जीएस में स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पूरा शेयर किया हुआ है और लोगों को बहुत पसंद आया। जो भैया लोग जुड़े हुए हैं, दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा भैया ये मतलब इतना साफ़ सुथरा नोट्स है, एकदम तरीके से मैंने बताया हुआ है, उसमें बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, लगता ही नहीं है कि वो हाथ से लिखा हुआ है, इतना अच्छा नोट्स बनाया हुआ है। अगर पढ़ने वाला होगा ना दोस्त, तैयारी इतनी अच्छी से कर लेगा। मैं नहीं कहता कि जीएस में आप अगर आप नए स्टूडेंट हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप 22 क्वेश्चन करो, 25 क्वेश्चन करो, बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप 18 से 20 क्वेश्चन करो बस, जीएस में इतना काफ़ी है। और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आता है यूपी जीके का, और इसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम दो यूपी जीके को। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो पॉलिटी पढ़ो, और कोई सब्जेक्ट पढ़ो ही मत। जीएस में अपना टाइम मत ख़राब करो। आपको अगर नौकरी लेनी ही है, आपके पास टाइम है, आप हिंदी को टाइम दीजिए, मैथ को टाइम दीजिए, रीजनिंग को टाइम दीजिए, जहाँ से आपका स्कोर बढ़ना है। जीएस में आप परेशान हो जाएंगे, जीएस का अथाह पोर्शन है, आप नहीं कर पाएंगे। तो आप जितना मैं बता रहा हूँ, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप सिर्फ यूपी जीके पे फोकस करिए। 1 घंटा इसको डेली दीजिए। जब मैं 1 घंटे में साथ के साथ क्लास चल रही थी, याद कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है यूपी का सामान्य परिचय। इसमें आता है कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है, इंडिया का क्षेत्रफल कितना हुआ है, और मतलब यूपी के कितने मतलब ज़िले हैं, कौन से राज्य से लगते हैं, और यूपी के साथ कितने स्टेट लगते हैं, कितने ज़िले मतलब राज्य यूटी लगता है, कितना देश लगता है, ये सामान्य परिचय में आ जाता है। फिर इसके बाद आपको ज़िले के मुख्यालय के बारे में पढ़ना है। आप कहेंगे भैया 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले के मुख्यालय कैसे याद होंगे? तो दोस्त, ऐसा नहीं है। 75 ज़िलों के जो मुख्यालय हैं, उनमें से 13 से 14 जो ज़िले का मुख्यालय है, उसी का नाम अलग है, और जो ज़िले का नाम है सेम वही है। तो आपको ये याद करना है। और आपको इसके बाद राज्य विश्वविद्यालय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पिछली बार जब पेपर हुआ था 2018-19 में, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बारे में पूछा था, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है और एक आगरा में भी है। फिर इसके बाद दोस्तों, जो कुछ महत्वपूर्ण पार्क हैं, और इन सब को मैंने सब डिटेल से ऐसे एक तरीके से लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा। अगर आप वहाँ से पढ़ लोगे ना दोस्त, मैं कह रहा हूँ आप कंप्लीट कर लोगे और 1 महीने में आप तैयार भी कर लोगे। फिर इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, मतलब राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया, जैसे सारस हो गया, और मछली क्या हो गई। और आप इसको याद कर लेना कि जो प्रतीक चिन्ह है उसमें मछली कहाँ से ली गई है, तो शायद रूमी दरवाजे से ली गई है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के एसआई के पेपर में या 2018 के कांस्टेबल के पेपर में। और प्रमुख संस्थान, जैसे प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, और कपड़ा का कहाँ पे है, ऐसे आता है। तो आप प्रमुख संस्थान मैंने 2 पेज में लिखे हुए हैं नोट्स में, और उतना ही आप पढ़ लोगे, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आया था जब फरवरी में एग्ज़ाम दिया था। तो केशपाल सर ने बहुत शानदार पढ़ाया था।
फिर इसके बाद आता है प्रमुख मेले और महोत्सव आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, आपको यहाँ से करना है। सब 2 पेज में मैंने इसको लिखा हुआ है। फिर प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पे अस्सी घाट हो गया, ये सब हो गया, ये कहाँ पे मतलब इसको आपको पढ़ना है। प्रमुख मंदिर पढ़ना है और आपको लोक नृत्य पढ़ना है कि कौन सा नृत्य कहाँ से है, बुंदेलखंड से है, जैसे बुंदेलखंड से है, अवध से है, ब्रज से है, कहाँ से है, इसको आपको पढ़ना है। प्रमुख जिले एवं उपनाम जैसे ग्रॉस महोदय नगर, ग्रॉस नगर किसे कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। और कांच के लिए, कचूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, इसको आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, इसको आपको पढ़ना है। 6 से 7 विश्वविद्यालय हैं, बस इसको पढ़ना है। इनकी स्थापना कहाँ कब हुई थी और ये कहाँ पे है, इसको पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आपको ये पढ़ना है, इनकी स्थापना कहाँ पे हुई थी। फिर इसके बाद राज्य विश्वविद्यालय तो मैंने आपको बता ही दिया। डीम्ड विश्वविद्यालय 3-4 डीम्ड विश्वविद्यालय जैसे भातखंडे संगीत संस्थान हो गया, 1926 में स्थापना हुई थी। फिर 1966 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। फिर 2000 में से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो ये आपको पढ़ना है। स्पोर्ट कॉलेज 3-4 हैं, इसको आपको पढ़ना है। फिर उत्तर प्रदेश की नक्षत्रशालाएँ, सब तरीके से मैंने दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, इसमें तो आपको ज़्यादा लग रहा है। जब आप नोट्स एक बार देखोगे ना, आप कहोगे हाँ कितना मतलब थोड़े में है। फिर आपका संस्कृत विभाग हो गया, जैसे संस्कृत विभाग में आ जाता है, क्या आएगा संस्कृत विभाग में, जैसे भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, उत्तर प्रदेश राज्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, या उत्तर प्रदेश कथक संस्थान की स्थापना 1988-89 में हुई थी। भारतीय अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी, ये आपको पढ़ना है। फिर उत्तर प्रदेश के घराने जैसे आगरा घराना, कव्वाल घराना कहते हैं, बच्चा घराना कहते हैं, ऐसे फिर आता है लखनऊ घराना आता है, फिर जहाँ से लखनऊ बिरजू महाराज वगैरह जहाँ से जुड़े हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर कौन सा आ जाता है, बोलियों के बारे में आपको पढ़ना है कि इनके कितने वर्ग हैं, 5 मतलब 5 वर्ग हैं इनके, उनकी उपभाषा कितनी है, 18 उपभाषा, मतलब 5 बोलियों के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं, इसका मतलब ये हुआ। फिर उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी, हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे है। और प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ना है कि उनका जन्म स्थान कहाँ से, किस ज़िले से जुड़े हुए हैं, बस यही पूछता है कि किस ज़िले से इनमें जुड़े हुए हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ। उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जैसे बहुत थोड़ा सा 2 पेज में है उत्तर प्रदेश का इतिहास। मध्य पाषाणकालीन स्थल इसमें से पूछेगा, मध्य पाषाणकालीन स्थल जैसे बेलन घाटी हो गया, कहाँ पे, प्रयागराज में हो गया, और सोनभद्र में हो जाए, चकिया चंदौली में हो जाएगा, ऐसे। फिर मध्य पाषाण हो गया, फिर नवपाषाण, मध्य पाषाण हो गया, पूरा पाषाण का हो गया। मध्य पाषाण में आ जाएगा कौन सा, दमदमा आ जाएगा, महगढ़ा आ जाएगा, और एक हो जाएगा प्रतापगढ़ में सराय नाहर आ जाएगा, ये नवपाषाण में आ जाएगा। फिर मध्य पाषाण में आ जाएगा, फिर नवपाषाण में आ जाएगा कौन सा, जो वहाँ पे है कोल्डी हवा हो गया। मतलब ये सब एकदम तरीके से लिखा हुआ है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है महाजनपद। आपने वैदिक सभ्यता जब पढ़ोगे तो उसमें महाजनपद है, उसमें 16 महाजनपद आते हैं, और 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद यूपी से, मतलब जो उनका क्षेत्र है यूपी से बिलोंग करता था। आपको पढ़ना है कि उनकी राजधानी क्या थी और वर्तमान समय में उनकी स्थिति क्या है, आपको ये पढ़ना है। ये तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आप बहुत आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ पे। फिर आपको पढ़ना हुआ है प्रमुख इमारतें, मतलब उनका निर्माण किसने करवाया था, जैसे आगरा का किला हो गया, इनका निर्माण किसने करवाया था, ये ऐसे हो गया, इनका स्थान कहाँ पे है। फिर आपको अवध के नवाब पढ़ना है, जैसे 1722 ईस्वी में अवध के नवाब कौन, सादत खान ने स्थापना की थी। फिर 1856 ईस्वी में इनके अंतिम कौन थे, वाजिद अली शाह थे। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है। 1857 की क्रांति में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कि बस इतना पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख मतलब नेतृत्व किसने किया था। झांसी का हो गया, लखनऊ का हो गया, बेगम हजरत महल लखनऊ में, झांसी में किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, ये आपको पढ़ना है। और वहाँ के दमनकर्ता को पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, 1 पेज में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इसके यूपी में कितने अधिवेशन हुए थे और इसके अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे। यूपी में 9 अधिवेशन हुए थे, इनके अध्यक्ष आप पढ़ सकते हैं, और ये कहाँ पे हुए थे, आपको इसका सन याद करना है। फिर इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की जनगणना, मात्र 2 पेज में है, 2 पेज में मुश्किल से 10-15 लाइन में होगी, मेन है, इसको आपको पढ़ना है। प्रमुख झील पढ़नी है, 1 पेज में है झील, ये भी आप पढ़ लोगे। राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ना है,
ये भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएगा। फिर पक्षी विहार, वन्य जीव विहार आ जाएगा, फिर पक्षी अभ्यारण्य आ जाएगा। तो दोस्त इतना है, इतना टॉपिक जो मैंने आपको बताया एकदम मेन टॉपिक है, एकदम मक्खन है। अगर आप इतना कर लोगे ना, मैं इतना कहता हूँ जिस हिसाब से मैंने नोट्स बनाया हुआ है, लोगों को दिया है और लोगों का जो रिएक्शन आया कि भैया बहुत अच्छा नोट्स बना है, इससे हम तैयार कर लेंगे मात्र 20 दिन में। तो मैं कहता हूँ आप 20 दिन में 25 दिन में पूरा यूपीजी के कंप्लीट कर लोगे। लेकिन आपको 1.5 घंटा देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए ना लोगों की जय जयकार नहीं होती। और ये तो वर्दी का सवाल है, अपने सपनों को सच करना है, उन माँ बाप की आंखों को भी खुशियाँ देनी है जो इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी वर्दी पहन के आएगा, हमारे इन मतलब जो इतने दुख दर्द हैं उनको दूर करेगा। यही उम्मीद हमारे घर में मम्मी पापा सब लगाए बैठे हैं कि कब नौकरी मिलेगा हमारे बच्चे को, तो घर की स्थितियां थोड़ी सी ठीक होंगी। क्योंकि दोस्त मैं भी ऐसी फैमिली से आता हूं जहां ना नौकरी बहुत ज़रूरी है। बहुत स्थिति हमारी बहुत गड़बड़ है, मैं बता नहीं सकता कि क्या हाल है हमारे घर का। तो दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी। और अब मैं आपको बता दूं, जब मैंने 5 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट की थी 24 अगस्त 2021 को, तो मैंने पहले दिन 9 घंटा पढ़ा था। पहले दिन 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद जब पहले दिन पढ़ा, ये कैसे पढ़ पाया बाद में मैंने भी सोचा, रियलाइज़ किया, तो यही निकल के आया कि मतलब मम्मी पापा यही कह के भेजे थे बेटा जल्दी से नौकरी लो। मतलब इतना पैसे की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत, घर नहीं था, अब तो 1-2 कमरा घर बन गया है। तो दोस्त तब से मैंने लगातार मेहनत की है और आगे भी करता रहूँगा। आप भी मेहनत करो, अपने घर वालों को खुशियाँ दो। यही है, जीएस में आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं यही कहूँगा। जितना मैंने बताया है आप यूपी जीके कर लो, और यूपी जीके में 10 से 12 क्वेश्चन आता है, आप कर जाओगे। और 1-2 तुक्का भी मार दोगे आप किसी सब्जेक्ट का तो सही हो जाएगा, आप 20 क्वेश्चन कर जाओगे। अभी 1 महीना बहुत होता है। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, नमस्कार।